कृष्णा। मैं ना जब भी कुछ पढ़ती हूँ, यदि वो मैं किसी को सुना देती हूँ तो वो हमेशा के लिए मेरी एक संपत्ति बन जाता है, जो हमेशा मेरे पास रहता है। वो कहते हैं ना, विद्या को बांटना चाहिए, ज्ञान को बांटना चाहिए। ऐसे ही हमारा जो भी एक्सपीरियंस होता है, गुड बैड, वो एक्सपीरियंस हमें कुछ धन दे के जाता है। और उस धन को हमें, जैसे हम अपने धन को फटाफट अपने लॉकर्स में लॉक कर लेते हैं ना, और जब भी लॉकर खोलते तो वही मिलता है सेफ। ऐसे ही ऐसे एक्सपीरियंस जो हमें हमारे जीवन में एक हमारे को एक गहरा विचार, एक अनुभव सा महसूस कराते हैं। कभी कभी हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हाँ, ये तो हमारा ही जैसे एक्सपीरियंस हो कोई। ऐसी चीज़ें हमें किसी से शेयर करनी चाहिए और उसे हमेशा के लिए सेव कर लेना चाहिए, या तो कहीं लिख लेना चाहिए। तो मैं भी ऐसे अब जब भी कुछ ऐसे मेरे को मिलेगा तो मैं अपने लिए ज़रूर सेव करूँगी। भागवतम मैं जब पढ़ती हूँ तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो मैंने सोचा था कि ये अद्भुत है, और मुझे अभी भी याद है। पर अगर मैं कहूँ कि मुझे आज वो फिर से वैसे ही उस टाइम जो मैंने रियलाइज़ किया था वैसे ही उसी शब्दों में मैं बता सकूँ, तो मैं अपने आप को सेम नहीं पाती। मुझे उसमें कमी लगती है। अब फिर याद आता है, यार काश उस टाइम कोई होता मेरे पास जो हमेशा के लिए मुझे उस चीज़ को सेव करने में मदद कर देता। इसलिए अब ये माध्यम है जो मैं ये रिकॉर्ड करती हूँ, और आज मैं फिर से कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत सुंदर है। मैं भागवतम में 10वें स्कंद में ये 64th चैप्टर है, जिसमें महाराज नृग के बारे में आया है। महाराज नृग कौन थे? एक बार भगवान कृष्ण के जो पुत्र पौत्र सब हैं, ये सब खेल रहे थे, ठीक है, द्वारका में। भगवान जहाँ द्वारका में है, तो वो एक जंगल में खेल रहे थे पास के, और खेलते खेलते उन्हें बहुत प्यास लगी। तो उन्होंने एक कुएं को देखा और उसके पास गए, पर वो कुआं सूखा पड़ा हुआ था। फिर उन्हें देखा कि एक विचित्र सा जीव जो एक छिपकली की तरह है, और इतनी लंबी छिपकली जैसे कोई पहाड़ हो, इतनी ऊंची, इतनी लंबी, और इतने गहरे कुएं तक वो समाई हुई थी, और वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको दया आई कि ये शायद छिपकली जो है बाहर नहीं आ पा रही, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और क्योंकि वो बालक थे, इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास करा, पर वो असफल हुए। पर वो तुरंत भागे भगवान श्री कृष्ण की तरफ और कहा, पिताजी, ऐसे ऐसे एक जीव है जो एक सूखे कुएं में पड़ी हुई है, छिपकली है, उसे बाहर निकालो, उसकी मदद करो। ये काम केवल आप कर सकते हो, अब हमारे साथ चलो। भगवान को खींच के वो उस स्थान पर लेके जाते हैं, और जब भगवान देखते हैं कि ये बाहर निकलना चाहती है पर निकल नहीं पा रही, तो भगवान अपना उल्टा हाथ आगे करते हैं, और वो जो छिपकली है वो भगवान को थामती है और बाहर आ जाती है। जैसे ही वो भगवान का स्पर्श पाती है छिपकली, वो छिपकली एक बहुत ही सुंदर मनुष्य का रूप धारण करती है, जैसे बहुत सुंदर कोई गंधर्व या देवता हो, आभूषणों से युक्त और तेज प्रकाश, इतना सुंदर, इतना सुंदर। फिर भगवान कृष्ण उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अवश्य ही आपके साथ कुछ अनुचित हुआ है, जिसका दंड आप भोग रहे हैं, और इस प्रकार से छिपकली बनकर आप यहाँ पे थे। आप मुझे पूरा वृत्तांत बताइए। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, उनसे क्या छुपा है। ये बात वह देवता भी समझते हैं, और वो भगवान को यही बोलते हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, पर फिर भी आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ आपको। और फिर वो बताते हैं
ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा कंक्लूजन है इसका। वो कहते हैं कि मैं महाराज नृग था और मैं बहुत दान करता था, बहुत दान, दान पुण्य सब कुछ करता था मैं। तो जितनी वर्षा होती थी ना, वर्षा की जितनी बूंदे, उतनी मैं गाय दान करता था। जितने एक धरती की जो रज होती है, कण होते हैं मिट्टी के, उतनी मैं गाय दान करता था। तो मैं इतनी गाय दान करता था, तो कभी कभी एक बार क्या हुआ कि कौन सी गाय दान हो चुकी है और कौन सी नहीं हुई है, ये भी भेद करना मुश्किल हो जाता था। तो मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान करी, ठीक है, पर वो जो गाय थी, ठीक है, वो जो गाय थी वो किसी और ब्राह्मण की थी, ठीक है। किस ब्राह्मण की थी? ऐसे ब्राह्मण की थी जो अपने दान में पाई हुई वस्तु से इतना संतुष्ट होता है कि वो कभी भी दूसरी बार दान की आशा नहीं करता, भले ही उस दान के बदले उसे कितनी ही वस्तुएं दी जाए, कितना ही अनगिनत उसके गुना ज़्यादा करके भी उसको वो चीज़ दी जाए, तब भी वो ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे संतुष्ट ब्राह्मण जो होते हैं, उस संतुष्ट ब्राह्मण की वो गाय थी जो चरते चरते उन गायों के बीच में चली गई जो राजा ने आगे और दान करनी थी। आपको समझ आई बात? एक ब्राह्मण वो जिसके पास गाय थी, जिस पर वो निर्भर था और जिसके अलावा वो किसी दान की कोई आशा नहीं करता था, केवल उसी के सहारे उसका जीवन चलता था। ऐसी उसकी गाय कभी चरते चरते उन गायों के बीच में सम्मिलित हो गई जो उन्होंने राजा ने आगे दान करनी थी। अब राजा ने वो दूसरे ब्राह्मण को दान की, पर उस ब्राह्मण ने, जो संतुष्ट ब्राह्मण था, उसने जब देखी कि ये गाय तो मेरी है, तो उसने उस ब्राह्मण को कहा ये गाय मेरी है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, ये मुझे राजा ने दान करी है। अब दोनों के बीच में भेद विवाद हो रहा है। वो कह रहे वो मेरी गाय, वो कहते नहीं ये तो राजा ने मुझे दी है। अब दोनों ब्राह्मण राजा के पास गए, राजा को बताया, महाराज नृग को बताया। तो महाराज नृग ने इसका समाधान ये निकाला कि हे ब्राह्मण, जो दूसरे ब्राह्मण जिनको डबल सेकंड टाइम दान हुई है, उनको प्रार्थना करी कि मैं आपको इसके बदले और 10,000 और गायें दूंगा, आप ये गायें जो हैं इन ब्राह्मण को वापस लौटा दीजिए। पर वो नहीं माने और दोनों राजा असंतुष्ट हुए कि इसका कोई उपाय नहीं हुआ। राजा ने कोई उपाय नहीं करा। दोनों ब्राह्मण इसी जिद पर हैं कि वो गाय मेरे पास रहे, वो गाय मेरे पास रहे। राजा कोई समाधान नहीं कर पाया। राजा ने खूब ऑफर्स, खूब प्रलोभन दिया, पर दोनों में से कोई ब्राह्मण नहीं माना। दोनों अपने निर्णय पर अडिग थे कि गाय मेरी है, मुझे वही गाय चाहिए। पर क्योंकि वो जो दूसरा ब्राह्मण था, अब वो गाय उसके पास ही दान रूप में, उसने इनकार कर दिया। और महाराज नृग इससे बहुत दुखी हुए कि इस चीज़ का वो सही से न्याय नहीं कर पाए। उसी समय अंतराल में उनको मृत्यु प्राप्त हुई, और मृत्यु जब आई तो उन्हें यमदूत लेने आए। वो राजा जो इतने दान पुण्य करते हैं, उन्हें लेने यमदूत आए। तो वो यमदूत जब यमराज जी के पास लेके गए, तो यमराज जी ने बताया कि ऐसा तुम्हारी जो लेख है तुम्हारा कर्मों का, उसमें कहीं भी तुम्हारे द्वारा कोई भी पाप नहीं हुआ, बल्कि इतने पुण्य हैं अनगिनत, और तुम उन पुण्यों को भोगना चाहोगे तो इतना समय अंतराल हो जाएगा कि तुम पता नहीं कब जाके अपने पाप को भोगोगे। तो उन्होंने कहा मेरा पाप क्या है? तो कहते ये पाप है जो तुमने ये गाय का निर्णय नहीं कर पाए, और एक दी हुई वस्तु को, जो दान पहले से दी हुई है, ब्राह्मण की वस्तु जो तुम्हारी नहीं थी,
ब्राह्मण की वस्तु को तुमने आगे दान दे दिया, ये तुमने पाप किया है, तो इसका तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अब यमराज ने पूछा पहले क्या करना चाहते हो, अपना पाप को भोगना चाहते हो या सुख को भोगना चाहते हो, पुण्य को भोगना चाहते हो। तो राजा ने कहा कि आप पहले मुझे मेरे पाप का ही भोग कराएं। और तुरंत उसी समय वो छिपकली का रूप धारण करते हैं और वहाँ पे उस कुएं में पहुँचते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अपना ब्रेक लेते हैं। अब आप कहोगे कि वो राजा जो इतना दान देता था, ये फल मिला, ये फल होता है दान देने का, और ऐसे भी इतना संतुष्ट कर ब्राह्मणों को ये निर्णय होता है। एक्चुअली ना ये सब ना हम लोग सोचते हैं ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, पर भगवान की इच्छा ना हम समझ ही नहीं सकते। भगवान हमारे लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ विपरीत है, पर वो विपरीत ही हमें भगवान के इतने करीब ले आता है, हम उसको जान ही नहीं पाते उस लीला को। तो ब्राह्मणों को और गायों को जो इतना प्रेम करता हो, उसे भगवान कितना प्रेम करेंगे, अनुभव करो। हाँ, तो नमो ब्राह्मण हिताय च, ठीक है, हम कहें गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान कृष्ण जो गो, गाय और ब्राह्मण के हित के लिए जो भगवान परस्पर सदैव ये तैयार रहते हैं, जिनके लिए जन्म लेते हैं, वो कृष्ण उस राजा को प्रेम नहीं करेंगे जो ब्राह्मणों को इतना दान देता है और गायों का दान देता है, जो गायों की सेवा करता है इतनी। तो एक तरह से ये जो पाप का फल था ना, ये पुण्य ही तो था कि वो उस स्थान पे पहुंचा, उस द्वारका नगरी के पास पहुंचा जहाँ भगवान कृष्ण का स्पर्श उसने पाया, भगवान कृष्ण के दर्शन पाए। तो ये सब वृतांत उसने बताया और उसके बाद उसने भगवान से आज्ञा मांगी कि भगवान अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं स्वर्गलोक को जाऊं, अपने पुण्यों को भोगूं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है एक और, कि वो राजा भगवान का स्पर्श पाया, उसने भगवान के दर्शन करे। अगर वो चाहता तो भगवान से कहता कि भगवान आप इतने सुंदर, इतने अद्भुत, मैंने आपके साक्षात दर्शन किए, तो आप मुझे अपनी भक्ति का दान दो या अपने धाम मुझे बुलाओ, गोलोक धाम में वास दो। कुछ भी मांग सकता था वो, पर उसने कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं स्वर्ग को जाऊं, मतलब अपने पुण्यों को भोगूं। अब यही बात ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के पास हम पहुंचते हैं। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा था तो उन्होंने यही कहा था कि भगवान आपको देखकर, आपका स्पर्श पाकर मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। और ऐसे ही प्रहलाद महाराज ने भी कहा था, और दोनों ने भगवान की भक्ति मांगी थी। हालांकि भगवान ने उनको राज्य भी दिया, उन्हें राजभोग करने के लिए भी कहा, पर भगवान की भक्ति, निरंतर भक्ति, दृढ़ भक्ति, हाँ, वो उनको दान करे। तो ये इसका जरा तोल मोल करे, हाँ, तोल मोल करे। इसकी तोल मोल में ये आता है कि भगवान सब कुछ देने के लिए राजी है, पर डिपेंड ये करता है कि भक्त क्या मांगता है, हमारी इच्छाएं क्या हैं। भगवान अन्याय नहीं करते, भगवान सब कुछ दे सकते हैं, पर क्या हम मांग रहे हैं, क्या हमारी वो इच्छा है, क्या हम वो चाहते हैं, बताओ, क्या हम वो चाहते हैं। तो अब एक और चीज़ आ रही है, बोल देती हूँ, कोई बात नहीं, वैसे भी आप लोग कौन सा सुनते हो, थोड़ा सा लंबी होने दो, मैं सुन लूँगी। बलि महाराज, जब बलि महाराज ने वामन देव जी को कहा कि 3 पग नापो भगवान, तो भगवान ने 2 पग में सब कुछ, ब्रह्मांड, धरती, आकाश, सब कुछ नाप लिया, पर तीसरा पग
भगवान चाहे तो नीचे रख देते, स्वयं भगवान बलि के सर पे रख सकते थे, धरती पर रख सकते थे, और बलि को सदैव के लिए एक वो लग जाता कलंक कि वो तीसरा वरदान पूरा नहीं कर पाया और भगवान का तीसरा पग खा ले गया। पर भगवान ने बलि से पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, यानी कि भगवान ने चांस दिया कि बलि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। भगवान चांस देते हैं हमें, भगवान समय समय पे हमें हमारे को ऐसी स्थिति में लाते हैं कि हमारे हृदय में भक्ति जाग जाती है। वो एक समय होता है, हमारे हृदय कभी कभी इतना दुखी की अवस्था में कह लो, या कभी कभी हम भगवान, जैसे हम किसी स्थान पे जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, कभी ना कभी तो आपने अनुभव करा होगा कि आप बहुत ही एक ऐसा सुंदर हृदय का अनुभव करते हो जिसमें आपको महसूस होता है कि आप भगवान के बिल्कुल संपर्क में हो, और उस समय आप मांग लेते हो, भगवान मुझे नौकरी मिल जाए, भगवान मेरा बच्चा ऐसा बन जाए, भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे अच्छा पति मिल जाए, भगवान मुझे ये मिल जाए, मेरा घर का केस सॉल्व हो जाए, मुझे वो प्रॉपर्टी मिल जाए, मैं ये बन जाऊं, मुझे वो पद प्राप्त हो जाए। कितना कुछ मांग लेते हैं। वो संपर्क में ना हम कुछ भी मांग सकते हैं। सबसे कीमती चीज़ है भक्ति, सबसे कीमती चीज़ है नाम। ये मांगने का चांस ना बार बार आता है। आप बहुत कुछ मांग चुके हो और बहुत बार मिल भी चुका है, पर क्या आपको अभी तक संतुष्टि मिली है? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ मांगने के लिए नहीं है? नहीं लगा होगा। तो इसलिए जब कभी संपर्क में आओ, ऐसा महसूस हो ना आपको कि आज आप भगवान के संपर्क में हो, तो उस दिन मांग लेना, भगवान मुझे भक्ति चाहिए, मुझे आपका नाम चाहिए, जिस नाम का गुणगान शास्त्रों में होता है, जिस नाम को बहुत सरलता से देते हो, मुझे वो नाम जप करना है। मुझे भक्ति चाहिए भगवान, मुझे आपके चरणों में निस्वार्थ प्रेम करना है, मुझे दो। तो मांगने का समय आएगा तो मांगना, फिर देखना कि संतुष्टि होती क्या है। तो भगवान ने बलि महाराज से पूछा, भगवान ने सीधा पैर रखा नहीं, ना बलि महाराज पे कलंक लगाया कि वो तीसरा पग पूरा नहीं कर पाए। भगवान ने पूछा कि बलि कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। और वो एक क्षण होता है जो हमारी परीक्षा होती है, जिसमें हम भगवान को भी खरीद सकते हैं, भगवान को सदैव के लिए पा सकते हैं। और बलि महाराज बोल पड़े कि भगवान आपका तीसरा पग मेरे सर पर रखो। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने उनको सूतल लोक का पूरा सूतल लोक का राजा बना दिया, उन्हें सदैव के लिए धनी कर दिया, और ये भी कह दिया कि मैं सदैव आपका द्वारपाल बन के रहूँगा। द्वारपाल, आपके घर का चौकीदार हमेशा आपके दरवाजे पर आपको खड़ा मिलता है। ये होता है द्वारपाल, कि आपकी चौकीदारी करेगा। वो उसे द्वारपाल कहते हैं, जो बाहर से किसी को अंदर और अंदर से किसी को बाहर जाने की परमिशन देता है। हाँ, द्वारपाल का मतलब ये होता है। भगवान द्वारपाल बन गए, ऐसे द्वारपाल कि कभी भी बलि महाराज के परिवार, बलि महाराज स्वयं किसी की भी भक्ति भाव प्रेम को बाहर ही नहीं जाने दिया। ऐसे द्वारपाल बन गए कि एक भी ऐसा विचार, एक ऐसा विचार का कर्ण जो बलि महाराज या उनके किसी भी व्यक्ति को दूषित कर दे, उनकी भक्ति को आंच पहुंचा दे, उसको अंदर नहीं आने दिया। ऐसे द्वारपाल सदैव के लिए भगवान बन गए। सोचो, भक्ति ये होती है। भक्ति में ये नहीं देखा जाता कि हम पात्र है या नहीं है। बलि महाराज राक्षस कुल के
प्रहलाद महाराज राक्षस कुल के, एक बार भी संदेह नहीं करा कि हम किस कुल से, हम कौन हैं, हम राक्षस हैं, हम क्या हैं, हम नहीं कर सकते, ये हमारे अधिकार नहीं है। नहीं सोचा। सोचा तो सिर्फ एक चीज कि भगवान महावदान न्याय है। ही इज द अल्टीमेट कॉम्पैशनेट गॉड। वो कुछ नहीं देखते, वो केवल देते हैं। जो कैपेबल होता है, जो योग्य होता है, बस उसको देते हैं। कम बैक। तो यहाँ पर महाराज नृग ने ये नहीं मांगा, ठीक है, और चल दिए स्वर्ग को। तो अब यहाँ पे ये कथा खत्म होती है। पर अब भगवान कृष्ण जो है ये लीला इसलिए करते हैं कि वो अपनी संतानों को ये शिक्षा दे पाए कि हम कितने भी बड़े कुल में क्यों ना हो, हम स्वयं भगवान के पार्षद ही क्यों ना हो, हाँ भगवान पार्षद मतलब वो भगवान के परिवार के लोग हैं, पर फिर भी उनको वो अलर्ट कर रहे हैं कि तुम ऐसा अपराध मत करना। ये उनको सिखाने के लिए किया भगवान ने कि महाराज नृग जो है स्वयं बता रहे हैं कि ब्राह्मण के साथ अन्याय करने से क्या दंड मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, बहुत ही ज़्यादा भयंकर परिणाम दिखाए हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं कि चाहे कोई आपका स्वयं का दान हो या किसी और का दान हो, यदि आप ब्राह्मण से उसे हड़प लेते हैं या ब्राह्मण की प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं तो आप भयंकर नरक में जाते हैं और उस नरक में आपको पकाया जाता है। पीछे की आपकी 3 पीढ़ियाँ और आगे की आपकी 3 पीढ़ियाँ, इतनी पीढ़ियाँ, और उन सब लोगों को वो फल भोगना पड़ता है। मैं ना ये सब ना बोलूँगी नहीं, ठीक है। ये नर्क की बातें जो यहाँ पे बहुत डरावनी लिखी हुई हैं, मैं नहीं बोलूँगी। मैं जो बोलना चाहती हूँ वो ये है, मैंने ये सोचा कि मैं भगवान की शेल्टर में हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है, या भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ठीक है। मैंने ये नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि मैं चाहे कितने ही जन्म से आ रही हूँ, ये जो सुन रहे हैं आप सुन रहे हो इस टाइम, आपको ना ये इतना हैवी सिन नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल लग रहा है कि इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा दंड क्यों। जब अगर हमें सुनने में हल्का लग रहा है, इसका मतलब हमने किया ही होगा। अगर कोई पाप हमारे को बड़ा नहीं लग रहा ना सुनने से, तो इसका मतलब हमने ज़रूर किया होगा। क्या लगता है आपको कि हम बहुत शुद्ध हैं, बहुत प्योर हैं? ये तो हमें अभी ऐसे कुछ ही पापों के बारे में पता चल रहा है, न जाने कितने ऐसे पाप हैं जो हमें अभी पता ही नहीं है, और न जाने कितने ऐसे पाप होंगे जिन्हें हम कंसीडर ही नहीं करते पाप है, सोचते भी नहीं कि पाप हो भी सकता है। कितने 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 पाप करके आए होंगे। तो मैं ये सोचती हूँ कि ज़रूर मैं ये पाप करके आई होंगी। अब मैं ये सोचती हूँ कि हम भगवान से भक्ति मांगते हैं, हरिनाम मांगते हैं, भाव मांगते हैं, रियलाइजेशंस मांगते हैं, और फिर भगवान को ही कोसते हैं कि भगवान क्यों इतनी डिले, क्यों लेट कर रहे हो, क्यों मैं डिज़र्व नहीं करती, क्यों मुझे नहीं मिल रहा। फिर ये आंसर सामने पड़ जाते हैं, तब समझ में आता है यस, भगवान तो बिल्कुल ठीक है। ये सबका रिजल्ट ये प्रूफ करता है कि वाई आई डोंट डिजर्व हिम। मैं क्यों रिजल्ट पाने में डिले कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे न जाने कितने करोड़ों करोड़ों सिंस हैं जो मैं कितनी योनियों से करके आ रही होंगी, कितनी बॉडीज़ मैंने ली हैं, कितने शरीर मैंने धारण करे हैं, और हर शरीर में हर बार मैंने अनगिनत नए 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 पाप करे हैं। उन सब का रिजल्ट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? अब आप डर गए हो गए
डर के हो गए। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस सेव कर रही हूँ कि मेरे को ये याद रहे कि अगर कुछ लेट हो रहा है तो उसका कारण मैं हूँ, मेरे प्रभु नहीं है। अगर हमारे को कुछ भी हम भगवान से मांग रहे हैं उसमें लेट हो रहा है, ठीक है, कुछ हो रहा है, तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम कुछ भी डिज़र्व नहीं करते। अब ये सोचो कि भगवान कितने कॉम्पैशनेट हैं कि इतने सारे सिंफुल एक्टिविटीज़ हमारे करने के बाद भी हमारे मुंह पर उनका नाम है, हम उनके बारे में सुन लेते हैं, हमें उनके दर्शन होते हैं, हमें धाम में एंट्री मिलती है, हमें भक्तों का संग मिलता है, हम शास्त्र पढ़ लेते हैं, शास्त्र का अर्थ हमें समझ आता है, भगवान के बारे में सुनकर हमारे हृदय में रस खुलता है। ये सब हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिमांड कर रहे हैं, हम डिज़र्व कर रहे हैं ये। इसका मतलब ये है कि ये जो भी कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है, ये सब कुछ उनकी कृपा है। और जो भी कुछ अभी तक हमारे साथ नहीं हो रहा, वो हमारा ही फल है, हमारे कर्मों के कारण है। तो ये गिनतियाँ करना, कितना समय हुआ है हमारे को भक्ति करते हुए जो हम भगवान पे उंगलियां उठा देते हैं, क्यों? वो एक आधा लाइन याद है मुझे, भक्ति का एक भजन सुना था, हालांकि मैं ऐसे भजन नहीं सुनती हूँ, पर ये लाइन रियली बहुत सुंदर है कि कमली वाले की महफिल सजी है और उनकी ऐसे करुणा का झूमर लगा है। मतलब भगवान की करुणा, भगवान की कृपा ही सब जगह हो रही है, चारों तरफ, हर चीज़ में, हर चीज़ जिसकी वजह से हम खुश हैं, जिसकी वजह से हम स्थिर हैं, जिसकी वजह से हम स्टैंड कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं, वो हर चीज़ केवल 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 उनकी करुणा है, उनकी कृपा है। तो ब्राह्मणों के प्रति तो अपराध नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ ली हमने। पर ये ध्यान रखना, ये सब बातें जो हुई हैं इनमें एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे जो ये पाप है ना, अनगिनत पाप, ये कम जो हो रहे हैं, एक एक हरि नाम से इतने कम हो रहे हैं। अगर हम हरि नाम करते रहेंगे कभी तो ख़त्म होंगे यार। हरि नाम की शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत सुपर है। ये पापों की शक्ति भगवान की शक्ति के आगे कुछ नहीं है। डोंट वरी, जो करे सो करे, पर अब तो हरि नाम लेना है। अब हरि नाम लेना है। अंधकार ही अंधकार है, पापों का अंधकार, दिए जलाते जाने हैं, भगवान के नाम के दिए। अंधकार हटेगा ही हटेगा, क्यों नहीं हटेगा? अंधकार हटेगा नहीं, मुरारी वो कहते हैं अंधकार हटेगा नहीं, अंधकार प्रकाश बन जाएगा। तो सब जो हमारे पाप हैं, जो भी हैं, सब भगवान की कृपा बन जाएंगे। सो प्लीज़ 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 मिलकर चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे।